हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कैसे कॉपी करें। तो सबसे पहले हमें एक स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ लेट्स से कैरेक्टर str20। उसके बाद मैं clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी जो स्ट्रिंग हमें ऊपर डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैरेट स्लैश एन, जो हमें मल्टी वर्ड स्ट्रिंग रीड करके देगा, और उसके बाहर हम लिखेंगे str, यानी कि ये स्टेटमेंट गेट्स str के इक्विवेलेंट है। अभी स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर अ स्ट्रिंग। अभी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग की वैल्यू कंप्यूटर है। अभी हमें इसको दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना है, तो उसके वन बाय वन कैरेक्टर को हमें दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले हम सी को कॉपी करेंगे, उसके बाद ओ को, उसके बाद एम को, उसके बाद पी को, उसके बाद यू को, उसके बाद टी को, उसके बाद ई को, और उसके बाद आर को कॉपी करेंगे। और हम जानते हैं कि हर एक स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर नल कैरेक्टर होता है, यानी कि ये स्ट्रिंग नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है। अभी सी और कुछ नहीं, लेकिन हमारी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर यानी कि कैरेक्टर एरे का पहला कैरेक्टर है, तो हम उसके लिए str0 भी लिख सकते हैं। सेम वे ओ के लिए हम str1 लिख सकते हैं, एम के लिए str2 लिख सकते हैं, पी के लिए str3 लिख सकते हैं, यू के लिए str4 लिख सकते हैं, टी के लिए str5 लिख सकते हैं, ई के लिए str6 लिख सकते हैं, आर के लिए str7 लिख सकते हैं, और नल कैरेक्टर के लिए str8 लिख सकते हैं। यानी कि हमें इसको दूसरी स्ट्रिंग के अंदर जब तक नल कैरेक्टर ना आए तब तक कॉपी करना है। तो उसके लिए हमें एक दूसरी स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ लेट अस से cpy और 20। अभी यहाँ पे जो स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है वही कॉपी वाली स्ट्रिंग के अंदर भी पहला कैरेक्टर होगा, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि cpy of 0 is nothing but str of 0। सेम वे cpi of 1 is nothing but str of 1। सेम वे cpy of 2 is nothing but str of 2। ऐसे करते करते हम लास्ट कैरेक्टर जाएंगे, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि cpy of 7 is nothing but str of 7। सेम वे cpy of 8 is nothing but str of 8। यानी हम भाई ध्यान से देखें तो हमने वन बाय वन सभी कैरेक्टर को कॉपी किया है, तो उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, और लूप के अंदर हम इनिशियल 0 नंबर की पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि i इज इक्वल्स टू 0, और उसके बाद मैं लूप को स्टार्ट करता हूँ, और लूप हमें तब तक चलानी है जब तक हमें नल कैरेक्टर ना मिले। यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं कि str of i does not equals to null, और उसके अंदर हम सिंपली मैसेज दे रहे हैं कि cpy of i is str of i। और एक कैरेक्टर कॉपी करने के बाद हम i की वैल्यू को एक बढ़ा देते हैं, यानी कि पहली बार i की वैल्यू 0 होगी, दूसरी बार i की वैल्यू 1 होगी, और जब तक ith पोजीशन पे हमें नल कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक i की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अभी यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के अंदर जब भी नल कैरेक्टर मिलेगा उस वक्त हमारी व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, यानी कि हमारा नल कैरेक्टर कॉपी नहीं हुआ होगा। तो उसके लिए हमें लूप खत्म हो जाने के बाद कॉपी स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारी ith पोजीशन है वहां पे नल कैरेक्टर ऐड करवा देना पड़ेगा, और फिर कॉपीड स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवा देते हैं। यानी कि उसके लिए मैं सिंपल सा एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं जिसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कॉपीड स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस, और परसेंटेज एस की वैल्यू मैं cpy से रिप्लेस कर देता हूं। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो उसको मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं लेट अस से इंटीजर i, और उसके बाद प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे कंप्यूटर इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कॉपीड स्ट्रिंग इज कंप्यूटर, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी स्ट्रिंग को मैन्युअली कॉपी किया है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं स्ट्रिंग के तौर पे इंसर्ट कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है कॉपीड स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग ली है उसको हमने मैन्युअली कॉपी करके देखा नहीं है, पर आप खुद उसको मैन्युअली कॉपी करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 20 कैरेक्टर तक की किसी भी स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर इजीली कॉपी कर सकते हैं। और अगर हमें 20 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर की स्ट्रिंग कॉपी करनी है तो हमें डिक्लेरेशन के तौर पे str of 20 की जगह पे
जितने भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग कॉपी करनी है उसकी साइज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। सपोज हमें 50 कैरेक्टर की स्ट्रिंग कॉपी करनी है तो हम यहाँ पे str(20) की जगह पे str(50) कर देंगे। सेम वे cpy(20) की जगह पे cpy(50) कर देंगे। यानी कि सिर्फ दो जगह पे चेंज करने से हम 50 कैरेक्टर की स्ट्रिंग कॉपी कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।